इस वीडियो में हम क्रोमेटिन रीमॉडलिंग पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रोमेटिन जो है ये डीएनए की हाईली कंडेंस्ड स्टेट होती है और अगर हम सिंगल डीएनए स्ट्रैंड की बात करें और इसको स्ट्रेच आउट करें तो इसकी लेंथ जो है इट विल एक्सटेंड सेवरल मीटर्स। सो क्या होता है कि डीएनए जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो हैं इनके इर्द गिर्द बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं और ये जो कम्प्लेक्स बनाती हैं इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इनकी सरफेस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है और डीएनए जो है इट इज़ बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल और इसकी वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान जो है ये एफिनिटी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी एग्जिस्ट करती है बाइंड करने की, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं बाउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है ये सिर्फ जो डीएनए है इसको कंडेंस करने में रोल प्ले नहीं करती है, जो डीएनए है उसके एक्सप्रेशन में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीन्स जो हैं एट पर्टिकुलर टाइम ह्यूमन सेल जो है उसकी सारी जीन्स जो हैं ये एक्सप्रेस नहीं हो रही होती। ठीक है, तो जो जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रही होती वो बाउंड स्टेट में या कम्पैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। डीएनए जो है वो कम्पैक्टली हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जो है वो बाइंड किया हुआ होता है, बाउंड किया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो वो जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेजेस जो हैं उनको एक्सपोज ही नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो डीएनए के साथ बाइंड करें और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करके उस पर्टिकुलर जीन की ट्रांसक्रिप्शन करें। तो इफ़ वो जीन जो है वो एक्सपोज्ड ही नहीं है तो क्या होगा कि उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो सेल्स क्रोमेटिन मस्ट ओपन फॉर जीन एक्सप्रेशन टू टेक प्लेस। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि जिस स्ट्रैंड की या जिस जीन की ट्रांसक्रिप्शन होनी है इसको ओपन होना या एक्सपोज होना टूवर्ड्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन आरएनए पॉलीमरेज। अगर वो एक्सपोज होगी तो एक्सप्रेस होगी। ओके, सो ये जो ओपनिंग है या अनवाइंड होना है डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन से, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन रीमॉडलिंग। और ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग जो है ये किस तरीके से होती है? मेन 3 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू क्रोमेटिन रीमॉडलिंग हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है कंपोजिशनल चेंजेस। कंपोजिशनल चेंजेस में क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम जो है इसकी कंपोजिशन चेंज होती है। इसमें जो हिस्टोन्स हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। कैनोनिकल हिस्टोन्स हो सकती हैं और वेरिएंट हिस्टोन्स हो सकती हैं। अब क्या होता है कि ये जो रीमॉडलर्स होते हैं, रीमॉडलर्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कैनोनिकल प्रोटीन्स जो हैं कैनोनिकल हिस्टोन्स उनको रिप्लेस करते हैं विद वेरिएंट हिस्टोन्स। जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रही है दिस इज़ कैनोनिकल न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएंट न्यूक्लियोसोम या वेरिएंट हिस्टोन है वो उसको रिप्लेस करके तो ये आ जाती है। ठीक है, इसमें ये आपको इसका कलर भी जो है वो चेंज नज़र आ रहा है। अब इसकी जो टेल है ये इसका नेचर जो है केमिकल नेचर वो भी डिफरेंट है। सो इट विल बी रिकग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटर्स मेनली क्या है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि इसके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं ये इसके साथ आगे बाइंड करेंगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड देन सो ऑन ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिशनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसोम मॉडिफिकेशन। बेसिकली एसिटाइलेशन होती है। जैसा कि पीछे हमने बात की है कि स्टोन प्रोटीन्स जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और डीएनए स्ट्रैंड जो है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होता है कि एसिटाइलेशन जब हो जाती है हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इनकी जब एसिटाइलेशन होती है इनकी सरफेस की एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है बाय एंजाइम दैट इज़ एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो एसिटाइलेशन के बाद जो हिस्टोन प्रोटीन की सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती, ये न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रल होने की वजह से डीएनए और हिस्टोन के दरमियान जो एफिनिटी है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो वहाँ से अनवाइंड हो जाता है और फिर जीन जो है दैट इज़ टू बी ट्रांसक्राइब्ड इज़ देन एक्सपोज्ड। ओके, सो मॉडिफिकेशन जो है वो इस तरीके से रोल प्ले करती है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में।
नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसोम रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग जो है इसमें भी मॉड्यूलेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो जी पोर्शन है यहाँ पे आके रेगुलेटर जो है इसने अटैच होना है, ठीक है। तो जब तक ये हिस्टोन से जो है ये सेपरेट नहीं होगा तब तक ये रेगुलेटर इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। सो रीमॉडलर जो है ये एटीपी डिपेंडेंट रीपोजिशनिंग जो होती है ना, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रीमॉडलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये इनकी एटीपीएज एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से ये जो क्रोमेटिन सॉरी DNA strand है that is wound around the histone protein is repositioned so that the gene to be transcribed is then exposed and regulator proteins then bind with that particular region of the DNA, ठीक है। तो ये तीन मेन तरीके हैं जिनसे क्रोमेटिन रीमॉडलिंग होती है और फिर जीन एक्सप्रेशन जो है वो होता है।